वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि जैसे जैसे यूपीएसआई 2025 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर कम होते जा रहे हैं और मन में एक डर बैठता जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिलेक्शन रुक जाए। देखिए साथियों, ये वीडियो इसी के संबंध में होने वाला है, तो आप पूरा अंत तक देखिएगा। जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि यूपीएसआई 2025 का जो एग्ज़ाम होना है, इसमें जो सीट है ना, सीट है 4543 और जो आवेदन है, आवेदन भाई लाखों में पूछना ही नहीं है। कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपका स्कोर कम होगा तो आप आसानी से बाहर हो जाएंगे। देखिए, इसमें जो टारगेट लेके चलना चाहिए आपको, टारगेट की बात करें तो टारगेट आपको कम से कम रखना पड़ेगा 130 क्वेश्चन का। कुछ साथियों को ऐसा लग सकता है कि 130 बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। आप 2021 वाली भर्ती देख सकते हैं। 2021 की जो भर्ती थी उसमें लगभग 9500 पोस्ट थी, मतलब 9500 के आसपास पोस्ट था और कट ऑफ जो बना था ये 117 क्वेश्चन के आसपास, 117 या 115 ऐसे ही कुछ रहा था, इसके इर्द गिर्द रहा था, 110 के प्लस ही रहा था। यहाँ पर सीट आधा हो गया लगभग, तो कट ऑफ सीधी सी बात है कि ज़्यादा जाएगा। अब उस सवाल पर आते जो साथियों के कमेंट आ रहे थे कि मॉक में स्कोर कम होता जा रहा है। देखिए, मॉक में स्कोर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इन सब चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, अभी अपने नोट्स को ना रिवाइज करना है, मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना है। मॉक दीजिए, ऐसा नहीं कि मॉक नहीं देना है। मॉक में कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, देखिए जो आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपने वो डेटा पढ़ा ही नहीं है। मान लो वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, मैथ का हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है, जीएस का हो सकता है जिसमें मूल विधि है, भारतीय संविधान है, या फिर हिंदी का भी हो सकता है। अगर आपने डेटा नहीं पढ़ा है और वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ठीक है, मतलब ये डेटा हमने पढ़ा ही नहीं था, ये नया है, तो फिर जब एनालिसिस कीजिए मार्क का, तो इस एनालिसिस में आप उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है ना, वो ध्यान देने योग्य बात है जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, है ना। मतलब आपने पढ़ा हुआ टॉपिक था, क्वेश्चन आ भी रहा था, फिर भी आपने गलत कर दिया, ये चीज़ आपको पीछे गिराएगी। जो नया टॉपिक है, नया डेटा है, आपने नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपकी गलती है ही नहीं। मतलब आपने कोर्स को फॉलो किया, आपने सिलेबस पूरा कवर किया, फिर भी कुछ नया क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब है कि जिस मॉक को आप लगा रहे हैं वो मॉक एक विशेष दिशा में डिज़ाइन किया गया, जो शायद एग्ज़ाम पैटर्न को ना भी मैच करता हो। टीचर्स ने या फिर जो मॉक टेस्ट की कंपनी है उसने अपने मॉक को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिया जो कि बहुत ज़्यादा उच्च लेवल की थी। लेकिन जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं ना, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है भाई। ये आपको मान के चलना है ना कि एक भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक में ना जाए। तो मॉक लगाने का मूल पर्पज़ आपका ये नहीं होना चाहिए कि मॉक में स्कोर नहीं चल रहा है ना, मॉक में स्कोर कम आ रहा है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छी पढ़ाई की है ना, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मॉक में सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, है ना, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, है ना। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब आते हुए क्वेश्चन आप गलत नहीं कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन में त्रुटि नहीं हो रही है, ऑप्शन गलत नहीं टिक कर रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इत्मीनान से तैयारी करिए, रिवीजन कीजिए, हर चीज़ बेहतर होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन साथियों के लिए जिन्होंने अभी तक एक भी मॉक नहीं लगाया। देखिए, मॉक नहीं लगाएंगे तो फिर आप एग्ज़ाम के लेवल को नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे टाइम मैनेजमेंट करने में, क्योंकि भाई 2 घंटे में 160 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 2 घंटे का समय रहेगा, 160 क्वेश्चन रहेंगे। इस 160 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। जो जीएस और हिंदी वाला है मैं मानता हूँ उसमें कम समय लगेगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ही आवश्यक है, तो आपको मॉक ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, मॉक भी अगर आप ऐसा लगाएं जो एग्ज़ाम लेवल को मैच करे तो फिर क्या ही कहना है। तो इसके लिए ना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए मॉक सीरीज़ लेकर आया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम बताने की आवश्यकता ही नहीं भाई, है ना। अभी वर्तमान में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतरीन कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिल सकते।
तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस मॉक सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यूपीएसआई 2025 के लिए कंप्लीट मॉक आपको मिल जाएगा सिर्फ 49 रुपये में। इतना सस्ता आपको कहीं कुछ मिलने वाला ही नहीं है। 49 रुपये में पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, 99 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे 90% की भारी छूट मिलेगी और मात्र 49 रुपये में आप टेस्ट सीरीज और 99 रुपये में स्टडी मटेरियल से जुड़ पाएंगे। अंतिम समय में आपको एक बार मॉक ज़रूर लगाना चाहिए और अगर कोई टॉपिक छूट रहा है, मान लीजिए जैसे आपने मूल विधि नहीं तैयार किया हुआ है या हिंदी में रिवीजन की आवश्यकता है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।